ये कहानी है चार्ली की, एक ब्रिलियंट CIA हैकर जिसकी जिंदगी तब टूट जाती है जब उसकी वाइफ सारा को एक टेरर अटैक में मार दिया जाता है। लेकिन ये कोई आम हादसा नहीं था, इसके पीछे गहरी साजिश थी और अपने ही डिपार्टमेंट की धोखेबाजी छुपी हुई थी। अब ये आदमी सिर्फ सच्चाई नहीं ढूंढेगा, ये बदला लेगा। गैरेज में चार्ली अपना प्लेन रिपेयर कर रहा होता है जो सारा ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। सारा उसे इंटरप्ट करती है और बताती है कि वो लंदन एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रही है। वो उसे साथ चलने को इनवाइट करती है, लेकिन चार्ली काम की वजह से मना कर देता है। कुछ टाइम बाद चार्ली CIA हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। डिक्रिप्शन एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट जाते हुए वो सिक्योरिटी स्कैनर से गुजरता है जो उसने खुद इन्वेंट किए थे और काम पर लग जाता है। अचानक उसे इनक्विलीन का मैसेज मिलता है, एक मिस्टीरियस इंसान जिससे वो सालों से कांटेक्ट में है। उसके पास क्लासिफाइड इंटेल होता है जो वो बेचना चाहता है, लेकिन इस बार वो वार्निंग देता है कि ये डॉक्यूमेंट्स CIA को रिस्क में डाल सकते हैं। चार्ली उसकी लोकेशन गेस करता है, इस्तांबुल, लेकिन इनक्विलीन इग्नोर कर देता है। चार्ली मटेरियल एनालाइज करना शुरू करता है, लेकिन कोड क्रैक नहीं कर पाता। लंच के बाद वो ऑफिस लौटता है और सारा को कॉल करता है जो बताती है कि वो लंदन पहुंच चुकी है। चार्ली पहले से ही जानता था क्योंकि वो उसे ट्रैक कर रहा था। दोनों ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन चार्ली डॉक्यूमेंट्स में उलझा है। जब कोड क्रैक नहीं होता तो वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में सिस्टम की मदद से काम आगे बढ़ाता है। काफी देर बाद डॉक्यूमेंट्स खुलते हैं और वो शॉक हो जाता है। ये टॉप सीक्रेट फाइल्स रिवील करती हैं कि एक ड्रोन स्ट्राइक को सेल्फ डिलीशन बॉम्बिंग की तरह डिस्गाइज किया गया था और कवर अप भी किया गया। 150 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई थी, जिनमें फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस और डेनिश मराइन्स शामिल थे। ये ऑपरेशन चीफ मोरे ने ऑर्गेनाइज किया था, जो चार्ली का बॉस है। उस रात चार्ली सारा को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। अगले दिन ऑफिस में मोरे उसे ओब्रायन के ऑफिस में ले जाता है, जो डायरेक्टर बनी है। वो बताती है कि लंदन में एक होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ और सारा उन विक्टिम्स में थी। तो मोरे टीवी पर न्यूज और सिक्योरिटी फुटेजेस दिखाता है, जिसमें क्योस के बीच कंफर्म होता है कि सारा भी मारी गई। घर लौटने पर रिपोर्टर्स बाहर खड़े होते हैं और पुलिस उन्हें रोक रही होती है। एक दोस्त उसकी मदद से उसे अंदर पहुंचाता है। अगले दिन चार्ली मोरे और सुपरवाइजर सेलिब से सवाल करता है। उसे शक है कि टेररिस्ट इतने सिक्योरिटी कैमरास से बचकर नहीं निकल सकते। मोरे इन्वेस्टिगेशन का आश्वासन देता है, लेकिन सेलिब उसे घर भेज देता है। चार्ली एयरपोर्ट जाकर सारा की बॉडी और सामान रिसीव करता है। घर पर सूटकेस में उसे एक गिफ्ट मिलता है जो सारा ने उसके लिए खरीदा था और उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर वो रिस्ट्रिक्टेड कंप्यूटर से होटल के आसपास के स्ट्रीट्स के कैमरास हैक करता है। टाइमलाइन बनाकर वो देखता है कि 4 टेररिस्ट ने ईस्ट इंडिया से व्हीकल चुराया, सर्विस एंट्री से होटल में घुसे और प्रिंट्स व DNA मिटा दिए। उनकी मीटिंग इंडोनेशिया के इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स के साथ थी, लेकिन कॉरिडोर में आर्गुमेंट के बाद फायरिंग शुरू हो गई। एक गार्ड मारा गया, दूसरा क्रिटिकल हुआ। अलर्ट होते ही टेररिस्ट ने कॉन्फ्रेंस रूम में घुसकर होस्टेजेस बना लिए। सारा को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो लोगों को भागने में मदद कर रही थी। वॉइस और फेशियल एनालिसिस से चार्ली चारों की आइडेंटिटीज निकालता है। मिश्का फ्रॉम मॉस्को, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन ऑपरेटिव लॉरेंस मेरेंसरी होर्स्ट और फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेटचेन। मोरे और सेलेब का रिएक्शन देखकर उसे समझ आता है कि उन्हें पहले से पता था। वो उसे थेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं। अगले दिन चार्ली अपने ID बैच में चिप छुपाकर अंदर ले जाता है। ऑफिस में वो एक क्लासिफाइड फाइल्स प्रिंट करता है और प्रिंटर पर स्किमर लगाकर डिजिटल कॉपी बना लेता है। रात को वो एक बार में जाकर चुपचाप बैठा रहता है। अगली सुबह वो प्रिंटेड फाइल्स के साथ मोरे का सामना करता है। वो साइरियन हॉस्पिटल बॉम्बिंग और यमन में एलीड बेस स्ट्राइक जैसे मिशंस गिनवाता है, जिनमें हजारों सिविलियंस मारे गए। वो बताता है कि उसमें डेड मैन स्विच एक्टिवेट किया गया है। अगर हर 5 घंटे में कोड एंटर नहीं किया तो एविडेंस न्यूज आउटलेट्स को भेज दिया जाएगा। अपनी साइलेंस के बाद चार्ली फुल CIA ट्रेनिंग, फेक पासपोर्ट्स, कैश, एक गन और सारा के किलर्स की इंटेल मांगता है। मीटिंग के बाद वो कार में जाकर
स्ट्रेस में उल्टी कर देता है। एलर्जीज की वजह से ग्रेटचेन कमजोर होने लगती है और चार्ली कहता है कि अगर वो बताए कि होर्स्ट कहाँ है तो वो उसकी मदद करेगा, क्योंकि होर्स्ट ने ही सारा को गोली मारी थी। लेकिन वो बोल नहीं पाती तो चार्ली चेम्बर खोलता है, मगर ग्रेटचेन उसे डेस्क से धक्का दे देती है। दोनों रूम में लड़ते हैं। चार्ली गन निकालता है पर ग्रेटचेन उसे गिराकर डोर खोलकर भाग जाती है। चार्ली उसका स्ट्रीट तक पीछा करता है, लेकिन गोली चलाने से पहले ही ग्रेटचेन कार से टकरा जाती है। उसकी बॉडी देखकर चार्ली शॉक हो जाता है, फिर भी उसका फोन लेकर भाग जाता है। लैब कोट कचड़े में फेंककर होटल लौटता है, खून साफ करता है और सामान पैक करता है। वो बस स्टेशन जाकर मार्शाइल्स की टिकट खरीदता है। ग्रेटचेन की मौत की खबर CIA तक पहुंचती है। ओब्रायन मोरे से सवाल पूछती है तो वो जवाब देता है कि शायद उनके ही किसी आदमी ने उसे मार दिया। उस रात चार्ली बार में पीता है ताकि गिल्ट दबा सके। उसे लगता है कि सारा डांस कर रही है, लेकिन वो कोई और औरत होती है। तभी वो हेंडरसन को देखता है और घबराकर बाहर भागता है। दूसरा बार पाकर वो बाथरूम में छुप जाता है। विंडो ना होने से उसे बाहर आना पड़ता है। हेंडरसन के साथ बैठकर उसे पता चलता है कि उसने फोन को ट्रैक किया। चार्ली फोन पर टाइमर दिखाता है और भाग जाता है। बाथरूम में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। क्योस में हेंडरसन उसे खो देता है और ट्रैकर भी बंद हो जाता है। अगली सुबह चार्ली इनक्विलीन से कांटेक्ट करता है और कार्गो प्लेन से टर्की जाता है। इस्तांबुल में रेस्टोरेंट में उसे मैसेज करता है। एक औरत उसे फोन चेक करने को कहती है और बाद में कंफर्म करती है कि वही इनक्विलीन है। उसे उसकी वाइफ के बारे में पता होता है और वो उसे डिस्गाइज करने को कहती है। वो शॉपिंग का नाटक कर गैरेज में मिलने को कहती है। बाद में वो उसे घर ले जाती है और बताती है कि 6 साल पहले हस्बैंड की मौत के बाद वो हैकर बनी। उसका हस्बैंड CIA एसेट था और रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। वही ओरिजिनल इनक्विलीन था। ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक वो विंडो से गिरा था। पिक्चर्स में एक औरत दिखती है। फेशियल रिकग्निशन से पता चलता है कि वो स्पेन में है। अगली सुबह सैलिप टीम को टेररिस्ट पर नजर रखने को कहता है। ओब्रायन मोरे से ब्लैक ऑप्स रोकने को कहती है, लेकिन मोरे सपोर्ट होने की बात करता है। मीटिंग के बाद ओब्रायन को स्पेन में हेंडरसन की पिक्चर मिलती है। कंफर्म होता है कि मोरे ने भेजा है, तो वो अपना एजेंट उसके पीछे भेजती है। चार्ली और इनक्विलीन सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर मिश्का को ढूंढते हैं। चार्ली मैड्रिड जाकर उसकी होटल में रुकता है। उसे पता चलता है कि मिश्का रूफटॉप पुल में स्विम करता है। हेंडरसन भी उसे ट्रैक कर लेता है। चार्ली एक डिवाइस बनाकर होटल में छुपा देता है। बार में उसे सस्पिशियस आदमी दिखता है। इनक्विलीन कंफर्म करता है कि वो एक CIA एजेंट है। हेंडरसन को देखकर वो अबॉर्ट कहती है, लेकिन चार्ली प्लान जारी रखता है। पूल में चार्ली मिश्का से होस्ट की लोकेशन पूछता है। मिश्का दूर स्विम करता है तो चार्ली बटन दबाता है। ग्लास क्रैक होकर टूट जाता है और मिश्का नीचे गिरकर मर जाता है। पानी स्ट्रीट में भर जाता है। इनक्विलीन वार्न करती है कि एजेंट्स पास हैं। चेज शुरू होते ही हेंडरसन और दूसरा एजेंट लड़ते हैं। वॉशिंग मशीन के पास वायलेंट फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को गोली मारते हैं। चार्ली अंदर आता है, लेकिन इनक्विलीन उसे भागने को कहती है। अगले दिन ओब्रायन मोरे को ऑफिस में बुलाकर चार्ली के बारे में पूछती है। मोरे कहता है कि वो छुट्टी पर है और ओब्रायन उसे जाने देती है। फिर रिवील करती है कि उसके पास होटल की फुटेज है। उसी वक्त सैलिब और उसकी टीम भी वही फुटेज देखकर समझ जाते हैं कि चार्ली को किसी ने मदद की थी। वो चार्ली के इनक्रिप्टेड चैट्स देखते हैं और आखिरकार इनक्विलीन के मैसेजेस मिल जाते हैं। लंबी सर्च के बाद उन्हें डेड एजेंट इनक्विलीन की फाइल मिलती है और अंदाजा लगाते हैं कि उसकी वाइफ ने ही उसकी जगह ली है। उस रात चार्ली और इनक्विलीन सिर्फ कंपनी के लिए एक दूसरे के पास सो जाते हैं, लेकिन उन्हें इनक्विलीन की बर्ड्स की चीख से नींद खुल जाती है और सिक्योरिटी कैमरास पर एजेंट्स को आते हुए देखते हैं। दोनों तुरंत वॉल के हिडन टनल से भाग जाते हैं और बाहर निकलते वक्त चार्ली स्काई में ड्रोन देखता है। दूसरी बिल्डिंग में घुसकर वो नेबरहुड छोड़ देते हैं, ठीक उससे पहले जब एजेंट्स घर में घुस जाते हैं। कंप्यूटर पहले ही सारी फाइल्स डिलीट कर रहा होता है, इसलिए एजेंट्स के लिए कुछ नहीं बचता। बीच के रास्ते भागते हुए दोनों इनक्विलीन की कार तक पहुंचते हैं और ड्रोन उन्हें देख लेता है। जल्दी ही एजेंट्स उन पर ओपन फायर करते हुए पीछा करते हैं, यहाँ तक कि बोर्ड से भी।
लंबी चेस के बाद एजेंट्स कार को इतना डैमेज कर देते हैं कि वो रुक जाती है और इनक्विलीन को फेटल गोली लग जाती है। चार्ली मजबूरन उसकी बॉडी को दूसरी सीट पर रखता है और खुद व्हील संभालता है जब तक वो एजेंट से बच नहीं जाता। बाद में वो कार गैरेज में छोड़कर इनक्विलीन को गुड बाय किस देता है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से कांटेक्ट करता है और आर्म डीलर बनकर मीटिंग सेट करता है। फिर वो नए इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है और रोमानिया चला जाता है। एक अबैंडन बिल्डिंग में वो अपना फेस रिकॉर्ड करता है और बर्लिन की सिक्योरिटी फीड हैक करता है। अब CIA को लगता है कि वो बर्लिन में है और वो अपने लोग वहाँ भेज देते हैं। जब लॉरेंस आता है उसे एक चेयर पर रिंगिंग फोन मिलता है। चार्ली उसे बॉक्स देखने को कहता है और लॉरेंस को बॉम्ब्स मिलते हैं। अगर वो हिलेगा तो वो डिटोनेट हो जाएगा। बॉक्स में सारा की पिक्चर देखकर लॉरेंस घबरा जाता है और चार्ली पीछे से आकर होस्ट की लोकेशन पूछता है। प्रॉमिस करता है कि वो कोऑपरेट करेगा तो बॉम्ब्स डीएक्टिवेट कर देगा। लॉरेंस बताता है कि होस्ट रशियन वाटर्स में ऑपरेट करता है और बाल्टिक सी पोर्ट पर डिलीवरीज लेता है। कॉन्टैक्ट के बारे में वो कहता है कि होस्ट सिर्फ सीक्रेट कोड से मैसेजेस लेता है और सारे नंबर्स उसके फोन में हैं, जो वो जमीन पर फेंक देता है। चार्ली फोन लेकर चला जाता है और दूसरे रूम्स में बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए लॉरेंस को मार देता है। CIA को रोमानिया में लॉरेंस की डेथ की खबर मिलती है और वो समझ जाते हैं कि वो फेक फुटेज देख रहे थे। एक रशियन होटल में चार्ली सारा के साथ अपने आप को इमेजिन करता है और गिफ्ट खोलता है। वो एक पजल होता है जो अब जल्दी सॉल्व कर लेता है और अंदर वाइफ का सीक्रेट मैसेज मिलता है। सुबह एक पोर्ट पर जाता है और एक सस्पिशियस व्हीकल देखता है। वो होस्ट के लोगों को कोड भेजता है और सस्पिशियस कार के पास खड़ा आदमी अपना फोन चेक करता है। चार्ली उसका पीछा करता है और उसकी बोट की पिक्चर्स लेता है। टूल्स खरीदने के बाद वो होटल लौटकर रजिस्ट्रेशन नंबर से उस बोट की याच ट्रैक करता है और सी रूट स्टडी करता है जो होस्ट यूज कर सकता था। सुबह चार्ली बोट के पास जाता है लेकिन पीछे से कोई उसे नॉकआउट कर देता है और सारा का पजल गिर जाता है। चार्ली को नाव पर ले जाया जाता है जहां उसकी फाइनली होस्ट से मुलाकात होती है जिसने पहले छुपाया बॉम्ब ढूंढ लिया था। होस्ट नोटिस करता है कि चार्ली ने बाकी लोगों को इनडायरेक्टली मारा और सोचता है कि वो फेस टू फेस नहीं कर सकता। वो चार्ली को गन देता है और शूट करने को कहता है लेकिन चार्ली गन नीचे रख देता है। अचानक नाव ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ने लगती है और क्रू पैनिक कर जाता है। चार्ली रिवील करता है कि उसने नाव का पूरा कंट्रोल ले लिया है जो CIA एडमिनिस्टर्ड है क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर काम कर चुका था। उसके लिए हैक करके याच को फिनलैंड भेजना आसान था। जल्दी ही फिनिश नेवी और इंटरपोल याच को घेर लेते हैं और होस्ट और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ समय बाद ओब्रायन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करती है कि उन्होंने सारे डर्टी एजेंट्स को अरेस्ट कर लिया है जो CIA के रिसोर्सेज का इलीगल यूज कर रहे थे। हेंडरसन चार्ली के पास आकर कहता है कि उसे उस पर गर्व है। सारा की ग्रेव पर विजिट करने के बाद चार्ली घर जाता है और फाइनली प्लेन को राइड पर ले जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।